हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बायो की। अगर हम बात करते हैं तो हमारा सेकंड टॉपिक चलने जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने डायग्राम बना के रखा हुआ है। एक फ्लावर दिया गया है यहाँ पर, और उस फ्लावर के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन सबको शो किया गया है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पेटल बोलते हैं। ठीक है, पेटल के आगे ये देखिएगा, यहाँ पर ये वाले जो है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, एंथर, जहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन वगैरह बनते हैं, एंथर है। एंथर के नीचे ये जो हल्का सा पाइप लाइक होता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और ये पूरा, इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं स्टैमेन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कुछ डॉटेड लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। ये हमारा क्या दिया गया है? फ्लावर के अंदर ओव्यूल होता है। नीचे देखिएगा पेडिकल। अब पेडिकल आप जानते हैं ना, पेडिकल क्या होता है? पेडिकल ये लास्ट पार्ट होता है हमारा नीचे का फ्लावर, जिससे क्या होता है, ये फ्लावर प्लांट से कनेक्ट होता है, उसे हम लोग पेडिकल बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। ठीक है, और स्टिग्मा के नीचे ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आया हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टाइल। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है हमारा ओवरी। ठीक है, और ये सब इनको पूरा किस में रखते हैं हम? ये हम लोग रखते हैं पिस्टिल में। ठीक है, इस वाले पार्ट को पूरे को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। और यहाँ पर देखा होगा, अगर आपने कोई फ्लावर देखा होगा तो फ्लावर में नीचे की ओर कुछ पत्तियाँ यहाँ पर निकली होती हैं। ठीक है, जिनको हम लोग सेपल बोलते हैं। ठीक है, सेपल पेटल। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं अलग पार्ट हो जाता है, एक मेल पार्ट हो जाता है और दूसरा हमारा फीमेल पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब चलते हैं चैप्टर में, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। होता क्या है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, नोट है कि फ्लावर इज एन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, हम बात करते हैं फ्लावर, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन होता है? फ्लावर होता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, जो केवल एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाया जाता है। इट कंसिस्ट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब बिना इनके रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, तो ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स के लिए। इन अ फ्लावर कंसिस्ट 4 होरल्स। देखो, जो फ्लावर होता है वो 4 होरल्स को कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा? एक तो आ जाता है हमारा कैलिक्स, दूसरा आ जाता है कोरोला, तीसरा आ जाता है एंड्रोसियम, एंड द फोर्थ लास्ट आ जाता है हमारा गैनीशियम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म थे। अब हम लोग चलते हैं, ये एंड्रोसियम क्या है? तो देखो, किसी भी फ्लावर की हम बात करते हैं तो उस फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो जो मेल पार्ट होता है, इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का क्या होता है? मेल पार्ट होता है। किसको? अगर हम एंड्रोसियम की बात करते हैं तो ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन्स। तो देखो, ये जो पार्ट हो रहा है स्टेमन, ठीक है, ये स्टेमन जो यहाँ पर इस फ्लावर में शो किया गया है, ये फ्लावर का मेल पार्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग एंड्रीसियम बोलते हैं। ठीक है, एंड्रीसियम क्या होता है? मेल पार्ट होता है जो कंसिस्ट करता है स्टेमन, और स्टेमन किससे कंसिस्ट करता है? फिलामेंट और एंथर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नीचे दिया गया है गैनोसियम। अब गैनोसियम क्या होता है? तो गैनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये गैनोसियम क्या होता है? ये जो फ्लावर होता है उस फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इट कंटेन्स पिस्टिल्स। अब देखो यहाँ पर अगर दिख रहा होगा, ये जो पिस्टिल वाला पार्ट है ये फीमेल, ये यहाँ पर ये फीमेल पार्ट है।
फ्लावर का फीमेल पार्ट ये हो जाता है और मेल पार्ट हमारा ये हो जाता है, ठीक है। तो इसे एंड्रोसियम बोलते हैं और इसे हम लोग गैनीशियम बोलते हैं। और गैनीशियम किस में कंटेन होता है, ये होता है हमारा पिस्टिल, मतलब पिस्टिल या फिर कार्पेल की बात कर लेते हैं। तो हम फ्लावर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आज जान लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जान लिया। अब जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कैलिक्स के बारे में जानकारी ले लें। कैलिक्स होता क्या है, ठीक है। तो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होरल ऑफ फ्लावर, ठीक है। देखो ये जो कैलिक्स, ये जो फ्लावर दिख रहा है, इसका जो आउटर मोस्ट होता है यानी सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स दैट आर यूजुअली ग्रीन। अब देखो जो कैलिक्स होता है, जैसे देखा होगा आपने, कभी भी किसी फ्लावर को देखा होगा तो फ्लावर का जो चारों ओर का जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कैलिक्स होता है, ठीक है। और उसके नीचे फ्लावर में क्या होता है, यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं। ऊपर फ्लावर होता है और यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से ये जो पत्तियाँ होती हैं, ग्रीन कलर की ये जो पत्तियाँ होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कि सेपल में बी फ्री फ्रॉम ईच अदर। देखो फ्लावर आप जब भी देखेंगे जो सेपल्स होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होती है, ईच अदर, यानी सेपल्स में बी फ्री फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सेपल क्या रहती हैं, हमारी फ्री रहती हैं। कैलिक्स इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट द इनर होरल इन द बड स्टेज। देखो ये कैलिक्स क्या करता है कि जो इनर पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, उसको क्या करता है कि बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। मतलब देखा होगा आपने कि जब भी कोई फ्लावर होता है और उस फ्लावर में जब वो फूल बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ऊपर से देखा होगा कि चारों ओर से जो ये सेपल्स होती, ग्रीन ग्रीन पत्तियां उसके ऊपर लगी हुई होती हैं। तो वो बड स्टेज होती है, जब स्टार्टिंग होती है किसी फ्लावर के बनने की तो वो उसकी बड स्टेज होती है। तो बड स्टेज में सेपल्स क्या करती हैं कि उस फ्लावर को चारों ओर से ढकती है, फिर धीरे धीरे वो सेपल हटती है और जिससे क्या होता है, फ्लावर खुल के ऊपर आता है, ठीक है। आगे, सिंस द सेपल्स कंटेन क्लोरोफिल दे कैन आल्सो सिंथेसाइज फूड, ठीक है। देखो सेपल क्या करती है, कंटेन क्लोरोफिल। अब हरी ग्रीन कलर की होती है तो कॉमन सी बात है क्लोरोफिल को कंटेन करी। दे कैन आल्सो सिंथेसाइज फूड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फूड बनाने में भी हेल्प करती हैं। अब हमारा कैलिक्स हो गया, अब हम लोग कोरोला पे चलते हैं, ठीक है। कोरोला क्या होता है, कोरोला इज फाउंड इनसाइड द कैलिक्स। मतलब जैसे हमारा देखो यहाँ तक ये जो बाहरी पार्ट है, ठीक है, ये बाहर का पार्ट जितना था जहाँ पर ग्रीन पत्तियाँ थी, ये जैसे मान लेते ये पार्ट जो था बाहर का, ये क्या था हमारा, ये हो गया ये पार्ट जहाँ पर ग्रीन पत्तियाँ, ये कैलिक्स है। और कैलिक्स के बाद में जो फ्लावर का पार्ट जहाँ पर हमारी कलर्ड पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा कोरोला, ठीक है, कोरोला होता है। इट इज़ वाइट एंड ब्राइटी कलर्ड। तो देखो कोरोला क्या होता है कि जो इनकी जो कोरोला क्या होता है कि वाइट एंड ब्राइटी कलर का होता है, मतलब हल्का सा वाइट होगा और ब्राइटी होगा। इट्स यूनिट आर कॉल्ड पेटल्स। इसकी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर पेटल लिखा है, ये पेटल लिखा, जो फ्लावर के अंदर क्या होती हैं, जो कलर्ड पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उन कलर्ड पत्तियों को हम लोग पेटल्स बोलते हैं। वो कोरोला में ही आती हैं हमारी, ठीक है। इफ पेटल्स आर कंप्लीटली फ्यूज्ड दे फॉर्म कोरोला ट्यूब। देखो जब पेटल्स क्या होती हैं, पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्यूज हो जाती हैं, तो ये क्या बनाती हैं, कोरोला ट्यूब बनाती हैं, ओके। द कैलिक्स एंड कोरोला टुगेदर आर कॉल्ड पेरियंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते कैलिक्स और कोरोला की, तो ये पेरियंथ बनाती हैं। आगे है कि कोरोला अट्रैक्ट्स इंसेक्ट एंड बर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। देखो अगर हम कोरोला की बात करें, ये जो पत्तियाँ होती हैं, कलर्ड पत्तियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, जितने भी हमारे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट हो या फिर बर्ड्स हो, उन सभी को क्या करते हैं कि पॉलिनेशन के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब जानते हो आप कि इन इंसेक्ट और बर्ड्स के थ्रू ही क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है,
एक प्लांट के जो फ्लावर होगा उसका पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जो पहुंचाने का काम करते हैं ये इंसेक्ट और बर्ड्स ही करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो कोरोला पार्ट जो ये सेपल्स होती हैं ये क्या करती है, सॉरी सेपल्स नहीं, ये जो पेटल्स होती हैं ये पेटल्स थोड़ी सी डार्क कलर्ड होती है, ब्राइटली होती हैं, जिससे क्या होता है कि ये इंसेक्ट और बर्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और जैसे ही बर्ड्स या इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठता है वैसे ही ये क्या होता है कि इनके पैरों में पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और फिर ये यहाँ से उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जब बैठते हैं तो वो इन पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया होगा। अब 2 पार्ट और बचे, उनको आगे देखते हैं। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे एंड्रोसियम के बारे में। ठीक है, एंड्रोसियम होता क्या है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे स्टार्टिंग में, लेकिन आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। द एंड्रोसियम इज़ अ मेल होरल ऑफ द फ्लावर एंड इज फाउंड इन इनर टू द कोरोला। देखो एंड्रोसियम होता क्या है, ये हमारा जो फ्लावर होता है उस फ्लावर का मेल पार्ट होता है जो क्या होता है कोरोला के अंदर होता है। अगला पॉइंट आता है इट्स यूनिट आर कॉल्ड स्टेमन। ये चीज़ पहले ही बता चुके कि इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेमन होती है। आर माइक्रोस्पोरोफिल या फिर हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। Each stamen is made up of cylinder flexible filament and solen anther। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो ये चीज़ बताई गई, ये जो पॉलन चैम्बर है मतलब ये ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ अ सिलेंडर फ्लेक्सिबल फिलामेंट। जो भी हमारा ये देखो ये हमारा फिलामेंट आ जाता है। ठीक है, ये इस फिलामेंट के बारे में बताया गया है कि जो हमारा स्टेमन होता है वो एक सिलेंडर पाइप की तरीके से ये बना होता है जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। द एंथर इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर विच बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। देखो ये बाइलोब्ड होता है। ठीक है, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। और एग्जाम्पल की बात करें दे आर टिथैकस। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। आगे बात होते हैं एंथर्स प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। जो एंथर होते हैं जैसे ये देखो ये यहाँ पर एंथर बना हुआ है। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा विच प्रोड्यूस मेल गैमीटोफाइट, जो क्या करेंगे मेल गैमीटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एंड्रीसियम हो गया। अब हम लोग गैनीसियम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आगे हम लोग बात करेंगे गैनोसियम क्या होता है। तो गैनोसियम क्या होता है, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, यानी फीमेल का जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम लोग गैनोसियम बोलते हैं। आइए हम लोग फ्लावर में देख लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैनोसियम बोलते हैं। और गैनोसियम की यूनिट के बारे में हम जान लेते हैं। द यूनिट ऑफ गैनोसियम इज कॉल्ड कार्पेल या फिर पिस्टिल, या फिर इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। आगे बोलते हैं पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टिल, ओवरी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, गैनोसियम की बात कर लेते हैं। तो गैनोसियम कितने पार्ट में कंसिस्ट होता है, इसमें स्टिग्मा पार्ट होता है, स्टिल होता है और ओवरी होती है। स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है, तो स्टिग्मा का फंक्शन होता है यहाँ पर क्या करता है कि ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में इस स्टिल के थ्रू क्या करता है, ये रिसीव करता है और यहीं से पॉलन ग्रेन अंदर की ओर कहाँ जाते हैं, ओवरी में जाते हैं, जहाँ पर जा करके पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, गैनेसियम का जो यूनिट होती है कार्पेल होती है, पिस्टल होती है और यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल होता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो ये मेगा स्पोरोफिल ये भी हमारी क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, गैनीसियम की। ओके।